सबको जय मसीह की। आज हम सुसमाचार बांटने के अलग अलग तरीकों के बारे में सुनेंगे। एक बार एक शिक्षक थे जो सुसमाचार बांटने के अलग तरीके बता रहे थे। उन्होंने कहा, अगर हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध होता है, हम उसकी अगुवाई में चलते हैं उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारे पास असंख्य तरीके, नए नए तरीके होंगे परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए। मैंने एक किताब में पढ़ा था एक लकवा मारी हुई महिला के बारे में। उन्हें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना था। वो एक खिड़की के पास बैठकर कुछ कागज़ों पर बाइबल के वचन को लिखकर खिड़की से बाहर फेंक देती थी, और इसके द्वारा कई लोगों ने परमेश्वर को जाना और उनके पीछे चलने लगे। बहुत ही अचंभित करने वाली बात है ये, जैसे महिला परमेश्वर के वचन को अद्भुत तरीके से बांटती थी। ऑस्ट्रेलिया में एक पुरुष थे जो कि कद में छोटे थे। वो किसी परेशानी से जा रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को बोला, अगर आप सच में परमेश्वर हो तो मुझे दिखाओ और मैं आपका वचन लोगों को सुनाऊंगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो अपनी परेशानी से बाहर आ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो हर दिन 10 लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे। वो पर्चा बांटते थे सड़कों पर खड़े होके और काफ़ी लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे। परमेश्वर का वचन बांटने लगे और बाद में ऐसा हुआ कि कई लोग उनके द्वारा अलग अलग कलीसियाओं में पासवान भी बन गए। बहुत से तरीके हैं परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। मसीह के बारे में लोगों को बताना, कुछ लोग इसे एक अपराध की तरह भी मानते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोग एक फ़ुटबॉल खेलने वाले लोगों के झुंड में जाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताते हैं, उनका वचन बांटते हैं। पुराने समय में रेडियो टेप के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोग बांटते थे। साइकिल से गांव-गांव में जाकर उन टेपों को देते थे और उन टेप से लोग मसीह के बारे में सुनते थे और उनके बारे में जानते थे। एक संस्था है जिसका नाम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो है। ये अद्भुत चीज़ें करते हैं। ये एक एक मिनट के छोटे ऑडियो संदेश को रिकॉर्ड करते हैं और वो बहुत ही उत्साहित करने वाले होते हैं और लोगों से वो बांटते हैं। ऑडियो संदेश के द्वारा ये लोग अनेक लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। यीशु मसीह की पिक्चर या मूवी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें यीशु के बारे में दिखाया जाता है। ये अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है जिससे लोग यीशु मसीह को जान सकते हैं। कुछ लोगों ने अजनबियों के पता लेकर भी उनके घर चिट्ठियाँ भेजी हैं जिसमें सुसमाचार लिखा होता है और उनके द्वारा भी लोगों ने परमेश्वर के जाना है। आज हम ईमेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों की ईमेल आईडी लेकर हम उसमें सुसमाचार भेज सकते हैं। हम व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सबका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सअप स्टेटस में हम स्टेटस रख के किसी वचन या किसी मिशनरी की कहानी, खुद की गवाही रख सकते हैं जिसके द्वारा लोग परमेश्वर को जान सकते हैं। हम रास्तों में पर्चा बांटने के द्वारा, किताबों के द्वारा मसीह का वचन बांट सकते हैं। या फिर अगर कोई किसी परेशानी से जा रहा हो और हमें पता चले तो हम किसी मसीह किताब को देखकर उन्हें बता सकते हैं कि ये किताब आपको मदद कर सकती है। व्यक्तिगत बातचीत करना सबसे अच्छा होता है। आपके दोस्त, साथ काम करने वाले, अगर आपको उनके साथ बैठकर वचन बांटने का मौका मिले तो ये सबसे अच्छा होता है। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह ने बहुत से व्यक्तिगत बातचीत लोगों के साथ की। वो भटके हुए और खोए हुए के लिए इस संसार में आए थे। जक्कई के साथ, कुएं पे सामरी स्त्री के साथ, दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य के साथ मरकुस 5 में, और बहुत जगह पर हम देख सकते हैं कि यीशु ने व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार को बांटा। आप गानों के द्वारा सुसमाचार बांट सकते हैं जिसके शब्द लोगों को छू सकते हैं और वे परमेश्वर को जान सकते हैं। बच्चों को कहानी के द्वारा और भी लोगों को कहानी, नाटक के द्वारा हम सुसमाचार सुना सकते हैं। एक और तरीका है जहाँ हम स्केच बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर हम अलग अलग कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कुछ चित्र या आकार बना के कुछ समय के लिए एक झुंड में या भीड़ वाली जगह पर जाकर हम सुसमाचार बांट सकते हैं। लोग हमें चित्र बनाते हुए देखते हैं एंड फिर हमारे पास आके खड़े रहते हैं। उस समय पर हम एक छोटा सा सुसमाचार का संदेश उनके साथ बांट सकते हैं, जो लोग रुक जाते हैं उस चित्र को देखकर। लोगों को हम आमंत्रित कर सकते हैं कलीसिया में, बाइबल स्टडी में और प्रार्थना के समय में, ताकि वो लोग आएँ और देख सकें यीशु मसीह के प्यार को, आराधना को, वचन सुन सके
और उन्हें उनके हृदय बदल सकते हैं। वो परमेश्वर को जान सकते हैं। हम जन्मदिन, शादी की सालगिरह, ईस्टर, क्रिसमस या कोई छुट्टी का दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर पर, या फिर ऐसी जगह जहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा हो, वहाँ जाकर झुंड में लोगों से बातें कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही साहसी हैं तो आप सड़कों पर माइक या बिना माइक के प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके विरोध में आकर बोल सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको संभालेंगे। सुसमाचार बांटने के समय परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सुरक्षा हमारे साथ रहती है, और ये आपको जानने में, समझने में मदद करेगा कि किस तरीके से हमें लोगों को हम समझ सकते हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से वचन को बांटना है। लोगों को कुछ सवाल भी हो सकते हैं, उन सवालों के द्वारा हम जान सकते हैं कि वे लोग सुनने के लिए तैयार हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए हमें बाइबल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वरना हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो लोग शुरुआत में सुसमाचार को बांटते हैं, वो लोग ऐसा ना सोचें कि अगर लोगों ने सवाल पूछे और मुझे जवाब नहीं मालूम हुआ तो क्या होगा। आप ये ना सोचें, सिर्फ वचन बांटें, और इन चीज़ों के द्वारा आप सीख सकते हैं कि सुसमाचार कैसे बांटना चाहिए। शुरुआत में आप सिर्फ पर्चा बांटते हुए बोल सकते हैं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु आपके पापों के लिए उस क्रूस पर मरे, यीशु ज़िंदा है, यीशु आपकी चिंता करते हैं। बाकी बातें आप धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। अगर आपको किसी सवाल का जवाब ना पता हो तो आप कह सकते हैं, जो भाई बहन आपसे सवाल पूछ रहे हो, आप उनसे कह सकते हैं, भाई बहन, मुझे आपके ये सवाल का जवाब तो नहीं पता, लेकिन यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं ऐसा था, यीशु आए और आज मैं बदल चुका हूँ, और मेरे पास स्वर्ग जाने का वादा है, एक आश्वासन है, मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मेरे अंदर बदलाव आया है, शांति है, आनंद है। और यही एक सबूत है। आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी परमेश्वर ने बदल दी है। यह बात उनके दिलों को छू सकती है, और वो भी परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश कर सकते हैं। तो सुसमाचार बांटते रहिए, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते रहिए अपने अलग अलग नए नए तरीक़ों से। आमीन।